अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मारिश फारूक है और जैसा कि हम सबको मालूम है पिछले हफ्ते अफगानिस्तान में एक बहुत बड़ी तब्दीली आई। अफगान तालिबान ने काबुल पर कब्जा किया और अपनी हुकूमत के क़याम का ऐलान किया। ये उसी सूरत में पॉसिबल हुआ जब अशरफ गनी साहब मुल्क छोड़कर फ़रार हो गए। अफगान तालिबान का ये स्टांस है कि हम काबुल इस नीयत से नहीं आए थे कि हम लोगों ने कब्जा करना था, लेकिन सिचुएशन अशरफ गनी साहब ने इस तरह की क्रिएट कर दी कि हमें एंटर होकर हुकूमत के क़याम का ऐलान करना पड़ा। यहाँ तक तो बात समझ आती है, लेकिन इस सारी सिचुएशन के लिए पाकिस्तान पर इल्ज़ाम डालना समझ से बिल्कुल बालातर है। अफगानिस्तान के हमारे बहन भाई जो हैं अपनी सिचुएशन का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर डाल रहे हैं, जो कि मुझे तो समझ नहीं आ रही क्यों। पाकिस्तान की क्या गलती है? पाकिस्तान ने तो 40 साल से ज़्यादा अपने मुल्क में अफगान रेफ्यूजीज़ को होस्ट किया, और होस्ट भी ऐसे किया कि उनको कैंप्स में नहीं रखा, उन्हें अपने इलाकों में जगह दी, अपने दिलों में जगह दी। अफगानिस्तान से आए हमारे बहन भाई जो हैं उन्होंने पाकिस्तान में जॉब्स की, पाकिस्तान में बिजनेस किए, पाकिस्तान में अपने घर बनाए और एक बहुत ही खुशहाल ज़िंदगी गुजारी। लेकिन जब जब उन्हें मौका मिला उन्होंने अफगानिस्तान में बिगड़ती सूरत हाल का ज़िम्मेदार हमेशा पाकिस्तान को ही ठहराया है। अब मैं आपको 2 हफ्ते पुराना एक वाक़या सुनाता हूँ। यूईटी पेशावर में एक ओरिएंटेशन मीटिंग हुई अफगान तालिब इल्मों के लिए। कामरान बंगश साहब उसमें मेहमान खुसूसी थे। उन्होंने ये ऐलान किया कि हम एक सेपरेट कैंपस बनाएंगे जो सिर्फ अफगान तालिब इल्मों के लिए होगा और वहाँ वो तालीम हासिल करेंगे। इस ऐलान के बावजूद जब पाकिस्तान का तराना बजाया गया तो एक अफगान तालिब इल्म जो है वो भी अपनी कुर्सी पर खड़ा नहीं हुआ, और जब अफगानिस्तान का तराना बजाया गया तो उन्होंने खड़े होकर सल्यूट किया। अगर अशरफ गनी साहब अपना मुल्क छोड़कर फ़रार हो गए हैं और तालिबानों के हाथ में अपना मुल्क छोड़कर फ़रार हो गए, बैंकों से पैसे लूट कर फ़रार हो गए, इसमें पाकिस्तान की क्या गलती? पाकिस्तान का तो शुरू से यही स्टांस था कि मुज़ाकरात किए जाएं। इमरान खान साहब जब अपोजिशन में थे तो तब भी उनका ये स्टांस था कि जंग किसी मसले का हल नहीं है, और जब उनकी हुकूमत आई तो तब भी उन्होंने यही स्टांस अपनाया। अभी उज़्बेकिस्तान में भी उन्होंने अशरफ गनी साहब को यही समझाने की कोशिश की कि आप तालिबान के साथ मुज़ाकरात करें और मुज़ाकरात ही एक वाहिद हल है सारी सिचुएशन का। लेकिन अशरफ गनी साहब ने ढिठाई से कहा कि नहीं, अफगानिस्तान लड़ेगा, मेरी फ़ौज लड़ेगी, मुझे अपनी फ़ौज पे यकीन है। और जब लड़ने का दिन आया तो अशरफ गनी साहब सबसे पहले मुल्क छोड़कर फ़रार हो गए। अब जब वो मुल्क छोड़कर फ़रार हो गए हैं और सिचुएशन हम सबके सामने है, तो तालिबान ने जो कब्ज़ा किया है, अब मेरा ये ओपिनियन है कि उनको हुकूमत करने का मौका दिया जाए, उनको कम से कम 1 साल दिया जाए, और वो जो बातें कर रहे हैं देखा जाए कि वो आया उन बातों पर पूरा उतरते हैं कि नहीं। वक्त से पहले किसी चीज़ का फैसला नहीं किया जा सकता। या तो अफगान फ़ौज अपने मुल्क के लिए लड़ती, अशरफ गनी साहब अपने मुल्क में रहते और अपने मुल्क के लिए लड़ते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। अब जब ऐसा नहीं किया तो अफगानिस्तान में तालिबान का राज है। अब तालिबान को हुकूमत करने का मौका दिया जाए और पूरी दुनिया को चाहिए कि अब सब्र करे और देखे कि अफगानिस्तान में क्या सिचुएशन बनती है और उसके बाद ही किसी फैसले पर आए। थैंक यू सो मच।